सच है तो दिखेगा। देश में कल से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण। झारखंड में 48 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की तैयारी। पीएम मोदी कुछ लोगों से कर सकते हैं बात। वैक्सीनेशन को लेकर धनबाद में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यवासियों को दिलाया भरोसा। कहा, देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा, वैक्सीन को लेकर आशंकित न हो लोग। हजारीबाग में मेडिकल छात्रा की निर्मम हत्या के विरोध में धनबाद में सैकड़ों छात्रों ने निकाला विरोध मार्च। प्रदर्शनकारियों से मिले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जल्द से जल्द न्याय दिलाने का दिया भरोसा। चाइनीज बांझों को लेकर धनबाद प्रशासन ने की कार्रवाई। रंगाटाड़, हीरापुर, जोड़ा फाटक और पुराना बाजार में कई दुकानों में छापेमारी। एनजीटी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। और धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता। सुजीत सिन्हा और अमन साव गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। 3 पिस्टल, जिंदा कारतूस, बाइक और 1 लाख नकद बरामद। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत पर। अपना धनबाद करेंगे आधे घंटे तक। धनबाद और उसके आसपास के कई अहम क्षेत्रों से खबरों की चर्चा, लेकिन एडवांस बढ़ते बड़ी खबर की ओर, जो कि है कोरोना से जुड़ी। शनिवार को भारत के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। देश में शनिवार से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन टीकाकरण जनवरी में अधिकतम 10 दिनों तक ही चलेगा। और ये राज्यों पर छोड़ा गया है कि 10 दिनों में वो कौन से दिन तय करते हैं जो 10 दिनों में टीकाकरण करेंगे। इस बीच झारखंड में कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या घटा दी गई है। पहले चरण में अब 129 की जगह सिर्फ 48 केंद्रों पर ही टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण के पहले दिन करीब 4,500 से 5,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। हर केंद्र पर रोजाना तकरीबन 100 लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के सभी जिलों में टीका पहुंचाया जा चुका है और आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम कि कैसे कैसे वहां पर तैयारी चल रही है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गोमो, खूंटी और देवघर की तस्वीरें हैं और हर जगह कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि सिर्फ 6 तस्वीरें, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग हिस्से से, झारखंड से हमारे पास तस्वीरें आई है। लेकिन फिलहाल हम आपको 6 तस्वीरें एक साथ आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो 48 जो केंद्र बनाए गए, वहां पर तकरीबन हर केंद्र पर 100 लोगों को टीका दिया जाएगा और करीब करीब पहले दिन, पहले चरण में जो पहला डोज होगा टीके का, वो 4500 से लेकर 5,000 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं लोगों को देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से हो रही है। धनबाद में भी 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धनबाद पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है हम लोगों को। वैक्सीन को लेकर आशंकित होने की जरूरत नहीं है। आशा में जीना चाहिए, निराशा क्यों है? और कोई गड़बड़ उड़बड़ नहीं होने जा रही है, सब कुछ ठीक है। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि यदि जरा सा भी कोई शक, शुबा या शंका है किसी के भी मन में, तो मैं स्वास्थ्य विभाग का सहकर्मी हूँ और उसका सहयोगी साथी हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मंत्री बाद में, पहले मैं स्वास्थ्य विभाग का सहकर्मी हूँ, इसलिए मेरा दायित्व है कि यदि ऐसी शंका शुबा होगी तो हम खुद ही जो है वो वैक्सीनेशन करवा। उधर धनबाद के उपायुक्त ने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 3 सेंटर का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उद्घाटन करने के बाद टीका सफाई कर्मियों और वरिष्ठ चिकित्सकों को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इसको लेकर गलत जानकारियां या भ्रामक जानकारियां देने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
को हमारे 2 साइट पे 2 वैक्सीनेशन साइट बनाया गया है। पहला है सीएससी तोपचांची और सीएससी टुंडी में, जहां पर प्रत्येक सेशन साइट पे 100 बेनिफिशियरी को टीका का लाभ दिया जाएगा। 100 बेनिफिशियरी यानी कि टोटल 200 बेनिफिशियरी कौन होंगे, वो कोविन पोर्टल जो होती है वो सिस्टम से ही जनरेट करती है, फिल्टर करती है। कुछ पैरामीटर्स उसके होते हैं, उसको फिल्टर के आधार पे निकालती है लिस्ट। वो लिस्ट सेकेंड हाफ में हमें मिलेगा और उसके बाद हम उस लिस्ट के आधार पे सभी इंडिविजुअल 200 बेनिफिशियरी को अपने कंट्रोल रूम से हम लोग फोन करवाएंगे ताकि उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए। प्रोटोकॉल ये है कि जैसे ही बेनिफिशियरी की सूची आती है, एक ऑटोमेटिक मैसेज जनरेट होकर चला जाता है उस बेनिफिशियरी के मोबाइल पे, जिससे कि उनको सूचना मिल जाए। लेकिन चूंकि कल पहला दिन है, हो सकता है कि लोगों में थोड़ी बहुत भी जागरूकता की अगर कमी होगी तो हम लोग इंडिविजुअल सभी बेनिफिशियरी को फोन करवाएंगे ताकि कल समय पे आ सके। और इधर 16 जनवरी से होने वाले कोविड टीकाकरण से पहले सभी कर्मियों को अपने काम की पूरी जानकारी रहे, इसके लिए लगातार ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ड्राई रन भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में धनबाद के टुंडी में भी ड्राई रन चलाया गया। टुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहले चरण में 75 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होगा, जिसके लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो टुंडी स्वास्थ्य केंद्र पर 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन दिया गया है। डीएसएलआर सतीश चंद्र टुंडी के बीडीओ पायल राज ने वहां पहुंचकर निरीक्षण किया। एक एक कर सभी चीजों का बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर हजारीबाग की मेडिकल छात्रा की पतरातू में हुई निर्मम हत्या के विरोध में धनबाद के विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निजी कार्यक्रम में शामिल होने धनबाद पहुंचे थे। वे खुद सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात करने जा पहुंचे और मामले में दोषियों के खिलाफ जल्द उच्च स्तरीय जांच कराने की बात भी कही। इसको लेकर पूरे राज्य में विद्यार्थी अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं और अब स्वास्थ्य मंत्री की ओर से इस पूरे मामले में जांच की बात की जा रही है। पूजा भारती का जस्टिस के लिए आज हम लोग ये रैली निकाले हैं। हम लोग बहुत दुखद है। आए दिन हम लोग देखते हैं जे बेटियों पर टॉर्चर हो रहा है, हत्या हो रही है। हत्या होके कहीं झाड़ी जंगल में छुपा दिया जाता है, कहीं नदियां में बहा दिया जाता है। जो उच्च शिक्षा के लिए घर के गार्जियन पेरेंट्स हम लोग भेजते हैं बच्ची लोग को, लेकिन वहाँ भी अनसेफ है। यही दुखद घटना है। मेडिकल कॉलेज से बच्ची किस तरह से ऐसा हो गया, ये देखने का मामला है। क्यों हुआ ये जो है, ये प्रशासन मुखदर्शक अभी तक है। इन्होंने बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है जो काम 0/0 है। लेकिन मैं चाहती हूँ जो एक जांच कमेटी बने और उच्च स्तरीय जांच 24 आवर्स में करके जो असली हत्यारा है उनको सामने लाए। और मंत्री जी ने आश्वासन हम लोगों को दिलाया कि वो इस चीज को लेकर सर्वे करेंगे, लेकिन हम लोगों का ये आंदोलन जब तक नहीं रुकेगा तब तक पूजा के लिए हम लोग जस्टिस नहीं, हम लोग जो मांग कर रहे हैं जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा। जस्टिस चाहिए। बिना उससे बात किए हुए हम जांच होगी, आरोपियों पर कार्रवाई होगी। ट्रेनों का कतरा स्टेशन पर ठहराव नहीं होने का मुद्दा दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। यूं कहे तो अब यह मामला जो है आंदोलन का रूप ले चुका है। के बाद एक तरफ जहां ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू हो गया है, वहीं धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड के कतरा स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को फिलहाल रेल विभाग की तरफ से रोक दिया गया है और अब ये कतरास वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है और इसको लेकर लगातार खुलकर विरोध किया जा रहा है।
डीसी रेलखंड के निरीक्षण को आए धनबाद डीआरएम जब अपने विशेष ट्रेन से कतरास से गुजरे तो कतरास वासियों ने विरोध पर्चा दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया। यही नहीं, स्टेशन परिसर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओपी लाल के पुत्र और कांग्रेस नेता अशोक प्रकाश लाल की अगुवाई में लगातार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और रेलवे के इस फैसले के खिलाफ लगातार विरोध जताया जा रहा है। को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग फिर से चले जाने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं या लोग हम लोगों को कतरास की जनता को फिर से छलने का काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आगे हम लोग और भी इसको हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे। आगामी 18 जनवरी को सारे रेल प्रशासन, रेल महकमे के सारे लोग नेताजी सुभाष चंद्र के नाम पर जो पुल का निर्माण हुआ है उसका ओपनिंग करेंगे गोमोह पर, तो वहां पर भी हम लोग जाएंगे और हम लोग अपना मांग पत्र देंगे और हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए अशोक प्रकाश लाल ने कहा कि कतरास की जनता को रेल विभाग एक बार फिर छलने की तैयारी में है, इसलिए अब हम चुप नहीं बैठने वाले। वहाँ उपस्थित जेएमएम नेता राजेंद्र प्रसाद राजा ने भी ये कहा कि रेल विभाग की तरफ से कोरोना सिर्फ कतरास में है, शायद इसलिए यहाँ ट्रेनों का ठहराव नहीं किया जा रहा है। क्या इसे कतरास की जनता के साथ भेदभाव न माना जाए? इन समस्याओं को लेकर कतरास से एक प्रतिनिधि मंडल रेल जीएम से मुलाकात कर अपनी बातों को रखेगा। धनबाद से लेकर चंद्रपुरा में 14 स्टेशन है, 14 स्टेशन में कतरास बीच में है। कतरास को अब वापस तय कीजिएगा। और सभी जब चालू हो गया है, बड़ा बड़ा चुनाव का रैली हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, तब कोरोना हो नहीं रहा है। ट्रेन में गरीब आदमी और स्टूडेंट जाएगा, मजदूर जाएगा तो उसे कोरोना हो जाएगा। इसलिए कोई भेदभाव है, तो मांग करेंगे रेल प्रबंधन से इसको जारी करे और हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल जीएम से मिलेंगे हाजीपुर जाकर। बहरहाल ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर ये विरोध और रेलवे का विरोधाभास आने वाले दिनों में किस मुकाम तक पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। पर ये तो तय है कि अब ये मांग एक चरणबद्ध आंदोलन का रूप ले चुका है। धनबाद कोयलांचल में व्यवसायियों के लिए दहशत का पर्याय बन चुके सुजीत सिन्हा और अमन सिन्हा गिरोह के 5 अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। धनबाद एसएसपी असीम विकांत बिज ने बताया कि सिटी फ्यूल नाम के पेट्रोल पंप में फायरिंग और तेतुलमारी और कतरास इलाके में गोलीबारी करने में दहशत फैलाने वाले और रंगदारी की मांग करने में पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी और अब इन 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अमन सिन्हा और सुजीत सिन्हा गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। जो गोली कांड है तेतुलमारी और सिटी फ्यूल्स वाला, उसका उद्भेदन कर लिया गया है और उसमें जो लोग शामिल थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एक अन्य मामला है जिसमें एक महिला जो है गोविंदपुर में, जिसने अमन सिंह के द्वारा रंगदारी मांगे जाने की बात की एक एफआईआर दर्ज की थी, उस मामले को लेकर के कुल तीनों मामलों में लेकर के हम लोगों के द्वारा यहाँ पर 5 गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ 2 9mm का देसी पिस्टल, एक 7.65 mm का देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोली और रंगदारी में वसूला गया 1,08,000 रुपया, एक मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल, इतना कुछ बरामद किया गया। अन्य घटनाक्रम में गुप्त सूचना के आधार पर केंदुआ टीम में हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक जगह पर एक क्वार्टर में, बीसीसीएल के क्वार्टर में कुछ अपराधी रह रहे हैं वहाँ पर, तो उसमें वहाँ का जो रहने वाला व्यक्ति है सूरज कुमार गुप्ता, उसकी निशानदेही पर एक पिस्तौल और एक देसी कट्टा और साथ में 5 गोलियाँ और 5 और 6 कुल मिलाकर 11 गोलियाँ उसके यहाँ से बरामद हुई हैं और ये 2 अलग अलग मामले हैं। और अभी कुल मिलाकर के इसमें जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें बहुत सारे अन्य लोगों का भी नाम आया है, जिसमें यहाँ के बहुत सारे सफ़ेद पोश हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में अदरवाइज कोई जानकारी नहीं थी, जो भी उसके सपोर्टर या बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे आखिर क्यों जिला प्रशासन ने दुकानों में छापेमारी की कार्रवाई की है। फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। उधर धनबाद में जिला प्रशासन ने शहर के कई बाजारों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान चाइनीज धागों को जब्त किया गया। जिला प्रशासन और एनजीटी के निर्देश पर एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में
रंगाटांड, हीरापुर, जोड़ा फाटक और पुराना बाजार के दुकानों में ये कार्रवाइयां हुई। इस दौरान भारी संख्या में चाइनीज मांझा वाले धागों को जब्त किया गया। गौरतलब है कि इस धागे पर रोक लगी हुई है। हर साल इन धागों की चपेट में आने से कई पक्षी मारे जाते हैं, साथ ही कई बार इंसानों के घायल होने की खबरें भी आती हैं। बावजूद दुकानों में बड़े पैमाने पर इन चाइनीज मांझों को रखा जाता है, बेचा जाता है। जैसा कि अच्छा अपने धनबाद में मैसेज आ रहे थे कि लोग अभी ये जो अपना 14 जनवरी के समय में बहुत सारा वो जो अलाउड नहीं है पतंग उड़ाने के लिए, उस तरह के धागे का इस्तेमाल किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। उसी के आलोक में आज वैसे दुकानों पे जहाँ पे इसकी बिक्री की जा रही थी, जो कि एनजीटी के द्वारा प्रतिबंधित है, हम लोगों ने आज रेड किया है थाने के साथ, और इस तरह 4-5 दुकानों में बड़े मात्रा में इस तरह के पाए गए हैं नायलॉन के और मांझा किया हुआ, जिससे कि एनिमल्स और काफ़ी खतरनाक है। तो उसी के मद्देनज़र आज ये रेड किया गया और इस पर आवश्यक कार्रवाई। तो धनबाद के केदुआ में हथियार बरामदगी के मामले में हथियार के साथ गिरफ्तार शख्स ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। एएसपी मनोज स्वर्गियार ने देरा छापेमारी में गजुआटांड से रिंकू खान और बेकार बांध से आसिफ को गिरफ्तार किया था। केंदुआदी थाना क्षेत्र के गिरफ्तार सूरज ने धनबाद में उसका साथ देने वाले लोगों के नाम भी बताए। पुलिस पूरे मामले को वर्चस्व और रंगदारी से जोड़कर देख रही है। गिरफ्तार शख्स का बंगाल कनेक्शन भी पुलिस खंगाल रही है। उधर धनबाद जिले के ई समाधान पोर्टल पर अब तक 80% से भी ज्यादा 81.15% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इस बात की जानकारी ई समाधान पोर्टल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की शुरुआत 10 नवंबर 2020 को की गई थी। शिकायतों के बेहतर निष्पादन के लिए डीसी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी भोगेंद्र ठाकुर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। आप सबों की उपस्थिति में हम लोग वैसे जो टॉप परफॉर्मर हैं हमारे धनबाद जिले में, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कृत करने का पहला आज प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हार्ड कॉपी के माध्यम से उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, परंतु अगली बार से प्रशस्ति पत्र देने की बजाय हम लोग इसी में एक सिस्टम रखे हुए हैं जहां पर वह आदमी या वो पदाधिकारी स्वयं जाके देख सकता है। पैरामीटर है कि कुल प्राप्त शिकायतों का न्यूनतम 60% से अधिक अनुपालन उस पदाधिकारी के द्वारा होना चाहिए। और शुक्रवार को धनबाद एसडीएम कोर्ट परिसर में वरीय अधिवक्ताओं ने प्रेस वार्ता के इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। बार के गरिमा, व्याप्त भ्रष्टाचार, कोविड-19 के समय में किसी प्रकार का कोई वेलफेयर का नहीं किया जाना, आज भी बहुत सा वेलफेयर का है फंड जो जाकर के पड़ा हुआ है और किसी को नहीं प्राप्त। दूसरे से डिमांड किया जाना कि साहब हम जो है सो तलपट ये लोग नहीं दिखलाते हैं, ये लोग बैलेंस शीट नहीं दिखाते हैं, और आज अपने बारी जब है तो वो भी कोई बैलेंस शीट नहीं दिखाते हैं। ऊपर से इनके पदाधिकारी, उनके कार्यकारिणी का सदस्य दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने आवाज़ उठाया तो उन लोगों को सबको शोकॉज कर दिया गया। कुछ बार्गेनिंग के तहत में उनका शोकॉज को ड्रॉप किया गया और कुछ लोगों का निलंबन किया गया, जिसको स्टेट बार काउंसिल ऑफ माना झारखंड जो है उसको फिर स्वतः उसको रद्द किया गया। ऐसे हालत में इन सारे परिस्थिति को देख करके आज हमारा चुनाव का ये मुद्दा होगा कि बार की गरिमा बचे। उधर बीजेपी ग्रामीण धनबाद जिला का कार्यकर्ता सम्मेलन 18 जनवरी को कुमाधुबी के श्रम कल्याण केंद्र स्थित विवाह मंडप में आयोजित किया जाएगा। सीएम मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे। इसको लेकर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। और यह जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन वही सम्मेलन है कि जब झारखंड प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उस समय हम झारखंड प्रदेश की ग्रामीण भाजपा का सम्मेलन बुला रहे हैं, क्योंकि हम शक्तिशाली रूप से, मजबूत रूप से
झारखंड प्रदेश की जनता की बातों को ने सदन के अंदर और सदन के बाहर रखने। उधर निरसा से खबर, जहां पर फांसी के फंदे से झूलकर युवक ने खुदकुशी कर ली और पारिवारिक कलह इसके पीछे की वजह बताई जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के कुछ डंगाल की यह घटना है। और अगली खबर भी निरसा से, जहां पर पहाड़ियों के बीच कलियासोल प्रखंड के पिंडराहाट में मां खेला चंडी का वर्षों पुराना मंदिर लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना हुआ है। साल में सिर्फ एक दिन मकर संक्रांति के दूसरे दिन माघ मास के पहले दिन यहां पर हजारों की संख्या में दूर दराज से इलाकों से भक्त मंदिर पहुंचते, मत्था टेकते हैं और बहुत मान्यता है। लखीमपुर गांव में स्थित मंदिर में हर साल यहां भव्य मेला भी लगता है, लेकिन इस बार कोरोना काल में मेला नहीं लगा, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए जरूर पहुंचे थे। यानी कि मकर संक्रांति के दूसरे दिन ये मेला लगता है यहाँ पर मंदिर में। सीधा मंदिर आते हैं, मंदिर में आके पूजा करते हैं, दिया वगैरह जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। और जैसे कि कोई पिछले साल आए हुए हैं जिनका मन्नत वगैरह पूरा हुआ है, कोई उसके लिए बलि भी चढ़ाते हैं। उनमें सीधा मंदिर आते हैं, मंदिर में आके पूजा करते हैं। उधर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दहिया स्थित अपोलो क्लिनिक के उद्घाटन कार्यक्रम में धनबाद पहुंचे। इस दौरान अपोलो क्लिनिक के ओनर ने बुके देकर मंत्री का स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री ने फीता काटकर अपोलो क्लिनिक का उद्घाटन किया और बेहतर सेवा के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं अपोलो क्लिनिक के ओनर और पार्टनर ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान करने का बीड़ा उन्होंने उठाया, इसलिए अपोलो जैसी बड़ी कंपनी से उन्होंने हाथ मिलाया ताकि धनबाद वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। सोचा कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, एक ही रूफ के अंदर सब सुविधाएं एक साथ मिले, उनको डायग्नोस्टिक, ओपीडी और फार्मेसी के लिए अलग अलग भागना ना पड़े, एक ही जगह वो आए और स्वस्थ होके जाए। चेन्नई से एफिलिएटेड है, जो मेन अपोलो चेन्नई हैदराबाद उससे एफिलिएटेड है। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं ओपीडी है, जो सारे डॉक्टर्स बैठेंगे, यहाँ लोकल डॉक्टर्स भी बैठेंगे, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट के, न्यूरो हो, कार्डियो हो, ऑर्थोपेडिक हो, या और समय समय पे हर 10-15 दिन में सुपर स्पेशलिटी जैसा डिमांड रहे, जैसे पेशेंट की रिक्वायरमेंट रहे, डायबिटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट चेन्नई या अपोलो बैंगलोर या अपोलो कलकत्ता से आएंगे और यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे कि कभी भी आए, कोई भी पेशेंट आए तो उनको दिखा सके। और यहाँ पे सारी डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे वो सिटी स्कैन हो, 32 स्लाइसेस बोल लीजिए, या अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, चाहे टीएमटी हो, ईसीजी हो। और हमारा फुल्ली इक्विप्ड पैथ लैब है जिसमें सारे तरह के ब्लड टेस्ट होंगे और रिपोर्ट सबसे जल्दी आने की हम गारंटी लेते हैं कि यहाँ रिपोर्ट सबसे जल्दी और सबसे ऑथेंटिक आएगा। और अपना धन्यवाद में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत और मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार।